और उम्मीद करूंगा और आपकी जितने भी कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, सबको इनवाइट कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सब सेलिंग वेलिंग सब देख लिया, कैसे मार्केटिंग करना है वो देख लिया, AI टूल्स देख लिया। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो सेलिंग का रहेगा, क्लोजिंग का रहेगा। और कोल्ड कॉलिंग और वार्म कॉलिंग क्या होता है उसका मैं डिफरेंस बताऊंगा। आज का टॉपिक है सेलिंग। उससे पहले मैं कुछ एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप यूजली से क्या पा रहे हो, क्या आपको मिल रहा है, उसके बारे में ये थोड़ा सा एक इमेज है। और हम लोग क्या आपको दे रहे हैं, ये आपको एक समझ में आ जाएगा। मेरी फोटो विजिबल है, कोई क्लियर करेंगे? अभी हो रही है यस। सर, बिल्कुल अभी क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप इनवाइट कर ले अपने कलीग्स को, ताकि ये इम्पोर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आप जब भी यूज में से जुड़ते हो, मुझे नहीं लगता अभी इंडिया में या कोई भी बिजनेस पे इतने सारे ट्रेनिंग्स आपको दिए जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, डेली मॉर्निंग में आपको एप्लीकेशन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, डेली मॉर्निंग पे, विदाउट डिस्टरबेंस, है ना। उसके बाद क्या मिलता है आपको, लीडरशिप ट्रेनिंग मिलता है, जो कि संडे को या तो सैटरडे को होता है। वो लीडरशिप ट्रेनिंग, आपको कैसे लीडरशिप बिल्डअप करना है अपने में, वो आपको ट्रेनिंग मिलता है। आपको बिजनेस ट्रेनिंग मिलता है कि ऑनलाइन पे कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, ऑफलाइन में बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सब के बारे में हमें ट्रेनिंग मिलता है। आपको स्पेशली AI टूल्स, जो न्यू न्यू मार्केट में अभी AI जो आपको सभी को पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, है ना। AI टूल्स के बारे में, मार्केटिंग कैसे करना है, AI वीडियो कैसे करना है, पोस्टर कैसे बनाना है। पहले बहुत तकलीफ होती थी कि पोस्टर कैसे बनाए, कैसा वीडियो बनाए, AI वीडियोस बनाए। लेकिन हम लोग अभी एवरी वीक में हमारा कुछ AI का सेशन होता है, जहाँ पे आप वीडियो बनाना भी सीखते हैं, फोटो जनरेट भी करना सीखते हैं। तो आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे भी। यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग, आपको सेल्स कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है। आपको टीम बिल्डिंग करना कैसा है, इसके ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर इस ये सब ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रहा है, आपको एक भी पैसा किसी का देना नहीं पड़ रहा है ना। सेम ट्रेनिंग आप कहीं पे भी अदर इंस्टीट्यूट में लेंगे तो हजारों लाखों खर्च हो सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी यूटी ट्रेनर्स हैं, वो अपने तरफ से हर प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़े, डेली जब फील्ड पे जाए प्रोडक्शन बढ़े, यानी कि सेल्स बढ़े। उस बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आपकी टीम यहाँ पे नहीं आएगी और आप खुद नहीं आएंगे, तो कैसे काम चलेगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा हार्ड रहेगा मेरा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जूम मीटिंग में बहुत सारे नंबर बढ़ नहीं रहे, 300 400 हजार का सेशन है, लेकिन 200 300 ही आ रहा है। यानी कहाँ पे तकलीफ है, क्योंकि ऐप ट्रेनिंग ठीक है, डेली डेली वही क्या सीखेंगे, उसके लिए नहीं आते हैं। यानी कि बाकी जो बिजनेस है, बिजनेस लीडरशिप ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, AI टूल्स, सेल्स क्लोजिंग, इसके लिए तो बुला सकते हो। आप अपने टीम को गाइड करें, ये सब ट्रेनिंग पूरा फ्री है ना। एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, बस आपका समय निकालना है 1 घंटा। जब ये पूरा ट्रेनिंग सीख जाते हैं आप, जब आप फील्ड पे जाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज होगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, और आपका भी इनकम बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है आपके लिए फ्री है। आप नेक्स्ट टाइम, कल से परसों तो रेगुलर कोशिश करें कि रेगुलर मीटिंग पे आए, नई चीज सीखें, नया पॉइंट नोट डाउन करें बुक और कॉपी के साथ। और ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। एक मेरा नाम पंकज है, मैं गोवा से, अभी फिलहाल तो गोवा में हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, छोटे सा शहर में। और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रोफेशनल हूँ, जैसे कैसा नाम ने मुझे बताया उन्होंने। तो उसी के टॉपिक पे एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूंगा। दो जो लकड़ी काटते हैं ना, वुड कटर मतलब लकड़ी काटते हो, लकड़ भाग बोलते हैं उसको। दो लोग वुड कटर थे बहुत पहले, दोस्त थे दो। उन्होंने तय किया, चलो मॉर्निंग में हम लोग डेली लकड़ी काटते जाएंगे जंगल पे, है ना। तो दोस्त दोस्त जाते हैं, 8 बजे मॉर्निंग में जाते हैं, और रात शाम को 5 बजे डेली रिटर्न आते हैं, है ना। 8 से 5 बजे वो लकड़ी काटते हैं, खूब खूब सारा लकड़ी काटते हैं। कुछ दिन देखने के बाद क्या हुआ, एक जो दो दोस्त में, एक श्याम, एक राम और श्याम, चलिए पकड़ लिए, एक राम है और श्याम है। श्याम क्या करता है, जब वो 8 बजे से 5 बजे जाता है, 1 घंटा वो बाहर निकल जाता है, वो रहता नहीं, कहीं भी चले जाता है श्याम। और राम पूरा लकड़ी काटते रहता है ना। ऐसा करते करते श्याम हर 1 घंटा बाहर निकल जाता है। और राम जब नोटिस करता है क्या,
ये 1 घंटा तो जाता है, लेकिन मुझे मेरे से ज्यादा लकड़ी काटता है ना। साथ में आते हैं, साथ में काटते हैं, सही साथ में ही सेम टाइम पे हम लोग घर जाते हैं, लेकिन श्याम ज्यादा लकड़ी काटता है। लेकिन वो 1 घंटा मिस भी रहता है, मिसिंग रहता है, वो गायब रहता है 1 घंटा, तब भी मेरे से लकड़ी जैसे कैसे ज्यादा काटता है। तो राम पूछता है श्याम से कि भाई तुम तो साथ में हम लोग आते हैं, साथ में जाते हैं, लेकिन तुम 1 घंटा गायब भी होता है और मेरे से ज्यादा लकड़ी भी काटते हो, ऐसा कैसे? तो श्याम जवाब देता है कि मैं 1 घंटा जो जाता हूँ, मेरे जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प, धार करने के लिए मैं जाता हूँ, उसको तेज करने के लिए जाता हूँ, ताकि वो जब मैं करके आऊं तो लकड़ी जल्द से जल्द काट जाए, इसके चलते मेरा लकड़ी जो है ज्यादा कटता है ना। तो उसको अभी समझ में आया कि वो जो 1 घंटा ज्यादा था, वो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए जाता था, कुछ तराशने के लिए जाता था। ठीक है। उसी तरह के ये ट्रेनिंग सेशन है, आपको तराशेगी, है ना। आप अपना दिन भर के 1 घंटे यहाँ पे दो, जिसमें आपका जो कुल्हाड़ी है, मार्केटिंग स्किल्स है, एआई डेवलपमेंट है, लीडरशिप है, वो स्किल डेवलप होगा और आप आगे बढ़ना चालू करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सेल्स ट्रेनिंग में एक फॉर्मूला है, पीयू फॉर्मूला, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। या मेरे ख्याल से मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको। यस यस सर, ये विजिबल है। विजिबल। या थैंक यू सर। तो यह है सेल्स फॉर्मूला। सेल्स फॉर्मूला सबसे बड़ा आता है पीयू। पीयू होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप अपना पेन को पकड़ लें, ताकि इजी हो जाएगा, आप नोट डाउन करें, उसको प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस मैंने कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। पीयू फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है, पावरफुल फॉर्मूला है, जहाँ पे सेलिंग स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, सेल्स ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। और आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेटर हो जाता है, बेस्ट। हाँ। बस 3 चीजों का ध्यान देना है। पहला प्रिपरेशन, पी बोले तो प्रिपरेशन, तैयारी। आप अपने सर्विस, आप जो भी यूजमी में जो भी सर्विस दे रहे हो, उसमें कितना प्रिपेयर हो, हर चीज जानते हो आप, उसके बारे में आपको प्रिपेयर रहना है। मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में, कोई इंसेंटिव कैसे मिल रहा है, पेमेंट फंड कैसे मिल रहा है, कौन सा यूएसपी मिल रहा है, ए टू जेड आपको नॉलेज होना जरूरी है। तैयारी, तैयारी इसकी भी क्योंकि हमारा खुद का शॉपिंग पोर्टल है, और शॉपिंग पोर्टल के हर प्रोडक्ट पे आपको डिटेल होना बहुत कंपलसरी है। इन द बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी, जैसे सी मेटल्स हुआ, अल्कलाइन वाटर हुआ, बाकी जो प्रोडक्ट्स है उसका भी आपको रेट ये सब मालूम होना जरूरी है। पूरे फुल तैयारी है ना, एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ये सब के लिए आप प्रिपरेशन के लिए क्या करोगे, हमारा ट्रेनिंग पे आओगे। सबसे पहला बात होता है प्रिपरेशन। सेकेंड आता है इमोशन। लोग दिल से कनेक्ट करते हैं, दिमाग, दिल से कनेक्ट करते हैं। जब लोगों को इमोशनली वो अच्छा लगता है तो वो खरीद करते हैं, लॉजिक बाद में आता है। ठीक है। अर्जेंसी, अभी लेने का ट्राई करो, मैंने उनको अर्जेंसी क्रिएट करने का, कि आप भी अभी क्यों लेंगे, अभी इतना अर्जेंसी क्यों है कि अभी ही लेना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूला पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखो, इसमें 3 चीजों में से कोई भी एक मिस आउट हो जाएगा तो सेल्स क्लोज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अर्जेंसी जब क्रिएट करोगे तो वो, क्योंकि एक भी इनकम्प्लीट हुआ आपका सेल्स क्लोज नहीं होने वाला है। ठीक है। तो तो सबसे पहले आता है पी। पी मीन्स प्रिपरेशन, तैयारी। अभी आप जीत तो जानते हो, अगर तैयार हो, रेडी हो, क्लाइंट के बारे में जानते हो आप, कस्टमर आप जिससे मिलने वाले प्रोस्पेक्ट लीड उसके बारे में जानते हो, तो उसके बारे में जब जानते हो पूरा इंफॉर्मेशन निकालना है, तैयारी यही रहेगा। तैयारी आप पे रहेगा कि आपका सर्विस, हमारा यूजमी का सर्विस कैसे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, किस प्रोडक्ट पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, कैसा इनकम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये आपको तैयारी होनी चाहिए। अगर आप मीटिंग में जाने से पहले ही प्रिपेयर नहीं हो तो आप ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि आप रेडी नहीं हो, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं आपका, है ना। तो तीनों के बारे में समझो। प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना, हर फीचर, हर बेनिफिट्स, हर लिमिटेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है अल्कलाइन वाटर में हम लोग आर वाटर ही डालते हैं, बाकी अदर वाटर हम लोग डाल नहीं सकते, या तो खराब जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, सी मेटर्स के बारे में आपको होना चाहिए, कि उसका कंपटीटर कौन है, इसका कंपटीटर, उसका जो मार्केट में मिलता है उसको कंपटीटर आपको
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नॉलेज होने चाहिए। कस्टमर को समझो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका गोल क्या है, और पहले रिसर्च करो, है ना। पहले उसको, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो आप, उनसे थोड़ा सा जानकारी आप ले लो, क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपको इमोशनली कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन रेडी रखो, मैंने, आपको मालूम है कस्टमर क्या है, उनका सर्विस क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके सॉल्यूशन भी रेडी रखो। तो वो आप एक रेडी होके जाओगे उस चीज के लिए, प्रिपेयर होके जाओगे। कंपटीटर कंपेरिजन, मैंने जाने कि कंपटीटर क्या दे रहा है और अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लो हमारा कंपटीटर कौन है, फोन पे, गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट, ये हमारे कंपटीटर है। वो क्या दे रही है और हम लोग क्या दे रहे हैं, वो आपको डिफरेंशिएट दिखाना पड़ेगा उनको। एफिलिएट मार्केटिंग तो अमेजोन का भी है, फ्लिपकार्ट का भी है, मीशो का भी एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन हमारे में क्या डिफरेंस है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। कॉन्फिडेंस दिखाना, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस दिखेगा। रिहर्स रिहर्स करो, अपनी टीम के साथ रिहर्स करो, ठीक है। मीटिंग से पहले चेक करो ये पॉइंट्स, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना चाहिए। रिसर्च की, कस्टमर के बारे में पूरा रिसर्च किया आपने, तीन मेन पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्शन के जवाब तैयार रखना है, कंप्यूटर कंपैरिजन आपको देना है, डेमो और टेम्पल अगर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे सी बटा या अल्कलाइन वाटर का, ठीक है। ये सबसे प्रिपरेशन में ये पूरा पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है पहले। सेकंड में आते हैं इमोशंस। इमोशंस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। लोग पहले फील करते हैं, बाद में सोचते हैं, ठीक है। 95% परसेंट डिसीजन इमोशन से ही होती है, लॉजिक बाद में आता है, ठीक है। ये जस्टिफाई करने के लिए वो बाद में जस्टिफाई करेंगे, तो इसका मतलब पहले कस्टमर का दिल जीतो, फिर उसका दिमाग भी आ जाएगा, ठीक है। इमोशन बाइंग विजन है, इमोशन से ही बाइंग डिसीजन वो लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशन से लेते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। हम जब यूजमी को प्रमोट करते हैं, किसी के पास ले गए, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या पाना चाहते हैं, गेन क्या करेंगे, इनकम कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। फियर, डर किस चीज का, कल अगर नौकरी चली जाएगी, ईएमआई पड़ना चालू हो जाएगा, ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे, कैसे मैनेज हो पाएगा, वो डर। स्टेटस, इज्जत, जब भी वो उनको बताइए कि आप जब क्रिएटर बनोगा, अगर रिकॉग्नाइजेशन होगा, आपकी लिस्ट में नाम आएगा हमारे एप्लीकेशन पे, अचीवर लिस्ट में, ये सब उनको स्टेटस बताओ कितना रिकॉग्नाइज। आप अगर उनको ये भी बता सकते हो कि आप में कुछ टैलेंट है, आप जूम पैनल में भी मीटिंग कर सकते हो, ये सब बेनिफिट आप बता सकते हो। कंफर्ट, आसान जिंदगी होगी क्योंकि इनकम आएगा तो आसान जिंदगी हो जाएगी। सिक्योरिटी, से सिक्योरिटी मीन ज्यादा इनकम, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब रहेगा। ट्रस्ट, क्योंकि वो एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, लोग उस पर टच करना चाहेंगे। ये पॉइंट्स जो है, जब उनको इमोशनली जब आप कनेक्ट करोगे, वो सोचना मजबूर हो जाएगा, ठीक है। जब सोचने में मजबूर हो जाएगा, आपको वो ट्रस्ट करना चालू करेंगे आपके साथ, इमोशनली वो जुड़ जाएगा। फीचर नहीं बताइए, फायदा बताओ। ये सॉफ्टवेयर मैंने, ये एप्लीकेशन नहीं, ये इस पे क्या क्या मिलने वाला है वो आप बताइए। स्टोरी सुनाओ, एक हैप्पी कस्टमर की स्टोरी। जैसे हम लोग, आप कोई भी पार्ट, जो भी आपके लीड्स है, उनके पास जब भी जाए एक स्टोरी तो रेडी रखें। जैसे कोई हाउस वाइफ के पास जाए, तो हाउस वाइफ के पास जा रहे हैं तो हमारे जो जितने यूटी लीडर्स मैम है, सुनीता मैम है, फिर उषा मैम है, उनका स्टोरी बताइए कि एक हाउस वाइफ हो कि उन्होंने लाखों का इनकम किया है। अब कल परसों का विड्रॉल था 1 लाख रुपीज का, उनका भी आप विड्रॉल दिखाई देंगे कि हाउस वाइफ घर पे रह के ये पूरा विड्रॉल कर रही है, इनकम कर रही है। ये इमोशनली आप कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये सब दिखाना पड़ेगा, है ना। पहले 5 मिनट रेपो बिल्डिंग करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेपो बिल्डिंग, जो मैंने लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि रेपो बिल्डिंग कैसे करना है, उनके लोकल एरिया, उनका खान पान। क्योंकि जब आप कस्टमर को रिसर्च करते हो, प्रिपेयर रहते हो, तो आप उसके साथ रेपो इमीडिएटली इजीली आप रेपो बिल्डिंग कर सकते हो। सेल्स बाद में होगी, पहले इंसान बनो, है ना। सेल्स पहले आएगा, बाद में इंसान, पहले इंसान बनो। तो ये जब आप करते हो तो आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, सेकेंड लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड लेवल पे आते हैं अर्जेंसी। अभी अर्जेंसी क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो वो चले जाएगा और वापस नहीं आएगा। बाद में वाला कस्टमर कभी वापस नहीं आता है। अगर आपने अर्जेंसी किया, वो सोचेगा, आप जब फॉलो अप लोगे तो वो क्लोज जरूर होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अगर कस्टमर को आज खरीदा, मैंने आज नहीं खरीदा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अर्जेंसी क्रिएट करना, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेड ऑफर आप बता सकते हैं, ये प्राइस सिर्फ
फ्राइडे के लिए है, माने ये फ्राइडे, इस तरह से आप बता सकते हैं। डिस्काउंट अभी तक के है ना। आप यहाँ पे सिंगल पर्सन हो, जहाँ आपका बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आप आपके एरिया में पहले आप हो जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी अभी न्यूली बिल्ड है, 10 महीने हुए हैं, और आप अगर आते हो तो आने वाले फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है आपके लिए। अभी अर्ली आप जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। लिमिटेड ऑफर आप बता सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स पे। बोनस का डेडलाइन जैसे हमारा क्रिएटर रैंक होता है उसके बारे में बता सकते हैं कि क्रिएटर 1 महीना में आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर आज जुड़ते हैं तो हम लोग क्रिएटर रैंक के लिए कोशिश करेंगे, आज ही हम लोग कर ले। कॉम्पिटिटर वाला एंगल, ये सब एंगल से जो आप अपने खुद से भी जो है अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे। जैसे फाइनेंशियल आप बता सकते हैं कि आपको अगर जो रेंट देते हो, रूम का रेंट एक्स्ट्रा अगर 4,000 सैलरी से जा रहा है, आप अगर अभी जुड़ते हैं हम लोग साथ में काम करके हर महीने आपको 4,000 हम लोग सिर्फ यूज में इनकम कर सकते हैं। आप अगर अभी जुड़ते हैं तो मैं आपके साथ काम अच्छे से कर पाऊंगा। इस तरह से आपको एजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अपने अपने एक मैंने जस्ट सैंपल दिया है, उस बेसिस पे आप खुद का भी एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। फेक एजेंसी मत क्रिएट करना है, क्योंकि वो ट्रस्ट खराब हो जाता है। अगर कस्टमर को पता चला कि आप झूठ बोल रहे हो तो वो ट्रस्ट खराब हो जाएगा, वापस से वो नहीं आएगा। तो उससे बेटर है कि जो भी आप एजेंसी क्रिएट करोगे वो जेन्युइन रहे, ठीक है, जो कि यूजमी से रिलेटेड रहे, लेकिन उसको इमोशनली एंगल के थ्रू से आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्शन कंप्लीट है, स्टेप बाय स्टेप इसको। पहले तो पहला पॉइंट है डेपो बिल्डिंग करना। आप कैसे हो, बिजनेस में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली कैसे, हेल्थ कैसा है, ये आप थोड़ा सा वो डेपो बिल्डिंग पहले आएगा। प्रॉब्लम पूछो, ठीक है। आपके सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, कहाँ कौन सा एरिया में आप, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि लास्ट मैंने आप जब भी पूछो उनको आपका एरिया कौन सा एरिया सबसे अच्छा, मैंने आप इम्प्रूव करना चाहेंगे, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, ये आप पूछो तब वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सॉल्यूशन दिखाओ, जब वो प्रॉब्लम बताएगा तब उसका सॉल्यूशन बताओ कि कैसे यूजमी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा। जो भी क्वेरीज आता है उनका 100% वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका कुछ डाउट्स है जिसके लिए वो क्वेरी कर रहे हैं, आप अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस पे आप उसका रिप्लाई इजीली दे, वो एग्री करे उस चीज को। यस सर, आई एग्री विथ यू। मैं इस चीज को देखता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं समझता हूँ हमारे कस्टमर भी ऐसे पहले सोचते थे। जैसे कोई बोलेगा कि एप्लीकेशन तो नया है, जी हाँ सर, पहले भी हमारे भी जो पहले जो यूजर्स थे हमारे, वही वो भी यही सोचते थे कि ये नया एप्लीकेशन है, कितना दिन चलेगा, लेकिन अभी वो अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। इस तरह से आपको करना पड़ेगा और क्लोज करो। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। कॉमन गलतियां क्या क्या होती है, खुद ज्यादा बोलना। हम लोग ज्यादा बोले नहीं, उनका बात सुनना बहुत जरूरी है। जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक पहले सुनो। हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, हम लोग सिर्फ बोलते जाते हैं, बोलना नहीं है, पहले सुनना है, उनका तकलीफ सुनना है, प्रॉब्लम सुनना है, फीचर बताना है, बेनिफिट नहीं। फीचर बनाना, बेनिफिट नहीं। इसका आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको बताना है, फॉलो अप नहीं करना। ये गलती है, फॉलो अप करना है। मीटिंग की नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप है। जैसे आपने आज मीटिंग किया तो मैं सर आपको कब कॉल करूं, ये फॉलो अप कॉल हो गया। मैं कल कॉल करता हूं आपको, इस तरह से आप मीटिंग फिक्स करना है, नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करना है, नेक्स्ट कॉलिंग फिक्स करना है। फेक एजेंसी क्रिएट नहीं करना है, सीधा डिस्काउंट देना, ये सब तो आप दे सकते हो। पहले वैल्यू दिखाओ, फिर नेगोशिएशन करो। अगर कुछ प्राइसिंग का इशू है तो हमारे में प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है, तो मैं इस पर नहीं जाता। तो ये ओवरऑल एक फॉर्मूला है जिसपे आप काम कर सकते हो, प्रिपरेशन करके इमोशनली अर्जेंसी और सेल क्लोज। याद रखने वाली बातें हैं, तैयारी में शॉर्टकट मत करना, ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं लेना है। तैयारी 100% होना चाहिए। यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा, यही आपका एडवांटेज रहेगा। पहले कस्टमर को दर्द समझो फिर प्रोडक्ट दिखाओ। मैंने पहले कस्टमर को दर्द समझो, इमोशनली कनेक्ट हो, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। अर्जेंसी ऑनेस्ट होने चाहिए, फेक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करना है। सेल ना हो तो डिसअपॉइंट नहीं हो, बहुत बार सेल्स नहीं होता है, अब जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग क्लोज ही करके आए। लेसन उससे सीखना चाहिए कि हम लोग क्या गलती कर दी है, कि नेक्स्ट टाइम में वो हम लोग इम्प्रूव करें, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। हर हफ्ते अपना परफॉर्मेंस चेक करें। जैसे आपने इस वीक में काम किया,
इस वीक का टारगेट आप ले लो पहले कि इस वीक में मुझे 10 ज्वाइनिंग करना है, और मैंने इस वीक में कितना ज्वाइनिंग किया लास्ट, फिर रिव्यू करो कि मैंने ये सब क्या 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 गलती किया कि मेरा वो क्लोजिंग नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो शेड्यूल बना हुआ 1 वीक का, उस शेड्यूल में आप बताओ कि ये मुझे इम्प्रूव करना है, ये मार्केटिंग में करना है, ये क्लोजिंग करना है। इस हिसाब से आप पूरा प्रोग्राम को ले सकते हो, और पीयू फॉर्मूला से आप बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। ठीक है। और एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा, स्लाइड करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, तो आपको इजी होगा। मैं करता हूँ, जब भी मेरा कोल्ड कॉल आता है, कोल्ड कॉल एक मैं बताऊंगा उसके बारे में। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी लीड जनरेट होती है, लीड जनरेट होने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक गूगल फॉर्म है मेरा, एक मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने गूगल फॉर्म रेडी करके रखा है, फिल्ड अप द फॉर्म। कोई भी न्यू क्लाइंट्स, न्यू कस्टमर, न्यू पार्टिसिपेंट, कोई न्यू लीड्स, ये फिलअप करते हैं। मैंने एक फॉर्म, गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। ये गूगल फॉर्म में आप भी बना सकते हो। मैंने यूडमी का अपॉर्चुनिटी सर्वे बनाया है। ठीक है। तो दिस फॉर्म इज ओनली फॉर सीरियस पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड द इनकम यूजिंग यूडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, यूडमी का एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया यूट्यूब से, फिर मैंने स्क्रीनशॉट डाला, फिर इनका नाम लिखा मैंने गूगल फॉर्म पे, मोबाइल नंबर लिखा, सिटी लिखा, एज लिखा, उसके बाद रैंक, उनको फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है वो उनको रैंकिंग करना है यहाँ पे, स्टार 5, स्टार 6। तो आपको एक मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ से, माने उनका स्टेटस क्या है, कितना अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, कितना सेटिस्फाइड है लोग। यहाँ पे एज आता है, यहाँ पे सिटी आ जाता है, फिर उसके बाद आता है करंट इनकम सिचुएशन, अभी क्या करते हैं वो लोग, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, ये सब उनका डिटेल वो क्लिक करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, व्हाट इज योर करंट मंथली इनकम, ये मंथली इनकम कितना आता है ये उनको लिखना है। ये पूरा गूगल फॉर्म वो भरेंगे। उसके बाद सेम मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूंगा ये, हाउ मच टाइम दे कैन गिव, मतलब वो कितना समय दे पाएंगे हमारे यूजली बिजनेस के लिए, वो सेलेक्ट करेंगे वो लोग। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू एक्टिव यूज, मैंने एक्टिवली कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हैं वो दिखेगा उनको। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन, मैंने वो उनको पूछना है कि क्यों वो यूजमी करना चाहते हैं, तो नीड टू एक्स्ट्रा इनकम, ये सब लिखेंगे वो। वुड यू लाइक टू अटेंड ए फ्री बिजनेस वेबिनार, मानी जो हमारा वेबिनार होता है 8 बजे का, उनके लिए आप इनवाइट करो। वो ये और नो में जवाब दे, अगर बाई चांस वो नो जवाब देते हैं, उनके लिए और एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्या है, वुड यू लाइक टू अटेंड ए पर्सनल जूम मीटिंग। जब वो पर्सनल जूम मीटिंग के लिए करेंगे, तो क्या होगा, वो जूम मीटिंग में मैं टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्रोम पे, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट भी मालूम पड़ जाए, वो जो आपने उन्होंने भरा है ना, ये देखिए नीचे में एक एडिट का ऑप्शन है। ये एडिट का ऑप्शन पे, ये एडिट का ऑप्शन पे एक रेस्पॉन्स करके आ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये रेस्पॉन्स करके 3 रेस्पॉन्स मुझे मिला है। 3 रेस्पॉन्स में आपको मैं सेकंड इंडिविजुअली में देखूंगा, इंडिविजुअली में क्लिक करूंगा। ये कल ही इन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, नाम, प्रसाद, ये सब आपको डिटेल आ जाएगा, क्या करते हैं, ये सब चीज आ रहा है। ठीक है। जॉब करते हैं, सैलरी कितनी, 10-15 हजार, 50 हजार का इनकम करना चाहते हैं, जस्ट एक्सप्लोरिंग इमीडिएटली, इस तरह का उनका पूरा डेटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। जैसे ये और एक बंदा है, विनोद नायक, मोबाइल नंबर अनंतपुर आंध्र प्रदेश, ये एज, अभी 5 स्टार पे हैं आप, मैंने कितना सेटिस्फाइड अपने फाइनेंशियल पे, ये पूरा लिख रहे हैं। तो जब आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, अपने लीड्स को देते हैं, तो उनको पूरा डिटेल भरने के बाद आपको उनका पूरा मालूम पड़ जाता है कि वो कौन सा स्टेटस है, पूरा बायो उनको मालूम पड़ जाता है। आप एक प्रिपेयर करने में आप रेडी रहते हैं। जैसे उन्होंने, देखिए, वुड यू लाइक टू अटेंड अ फ्री वेबिनार, यस बोला। वुड यू लाइक टू अटेंड अ पर्सनल जूम मीटिंग, उन्होंने टाइमिंग दे दिया। तो ये जो टाइमिंग है, इस हिसाब से मैं उनको कॉल करूंगा, जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगा, क्योंकि उनका नंबर ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी गूगल फॉर्म बना के अपनी लीड को क्लोज कर सकते हैं, अपने लीड को क्लोज कर सकते हैं, और उनको जूम मीटिंग में कोल्ड कॉलिंग से ये सब आप कर सकते हो। उसके अलावा आज के सेशन में और एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, और एक चीज दिखाना चाहूंगा, कोल्ड कॉलिंग होता क्या है, जब भी मान लो वो जूम मीटिंग में आए, उसके साथ मीटिंग जो हुआ, आपने प्रिपेयर कर लिया, सब रेडी कर लिया, उसके बाद आपने क्लोज कर दिया।
बहुत सारे टीम में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे आप देखोगे मैपिंग में बहुत सारे लोग हैं, यूजमी में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ रीसेलर भरा नहीं है। बहुत सारे अभी न्यू जो अपडेट आया है उसके बाद बहुत सारे रजिस्टर तो है लेकिन पैन कार्ड उन्होंने दिया नहीं, तो उसको हम लोग कैसे कम करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। तो बहुत सारे जब आप कॉल्ड कॉलिंग करते हो उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। उनके पास अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको कैसे कॉल करना, डाउनलोड से क्या है लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन पूरा पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए ये जो है ये आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा मैं। ये कॉल डिफरेंट है, समझो क्यों। नॉर्मल कॉल्ड कॉलिंग जो होता है, कॉल्ड कॉलिंग एक होता है जिस जो बंदे को यूजली के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसको फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, तो वो होता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में नेक्स्ट सेशन पे लूंगा, लेकिन ये जो नॉर्मल एक्टिवेशन कॉल है मैं आज ये लेने वाला हूँ। आज का प्रोस्पेक्ट वो देखिए, नॉर्मल कॉल कॉलिंग में क्या होता है, प्रोस्पेक्ट में आपके बारे में कभी सुना नहीं है, लेकिन एक्टिवेशन कॉल आज जो है वो एक्टिवेशन कॉल है, जो भी आपका यूजमी में हो या चाहे वो मैपिंग में हो, प्रोस्पेक्ट ने खुद डाउनलोड किया है एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट में कन्विंस करना पड़ता है कि एक ट्राई कीजिए, यहाँ पे सिर्फ गाइड करना है आपको क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हाई रजिस्टेंस, रजिस्टेंस में रुकना ना, खुद को रुक जाना। नॉर्मल कॉलिंग में लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उनको थोड़ा कंफ्यूजन है ऐप के बारे में, बस वो क्लियर कर दो वो एप्लीकेशन यूज करेंगे। पहले ट्रस्ट बनाओ, बनाना पड़ता है। यहाँ पे ट्रस्ट पार्टली है क्योंकि पार्टली उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड के आधार कार्ड वेरीफाई कर चुके हैं। कन्विंस टाइम ज्यादा लगेगा इस पे, नॉर्मल कॉलिंग पे। एक्टिवेशन कॉलिंग पे आपको इमीडिएटली आपको कॉलिंग क्लोज हो सकता है। तीनों रखो, देखो टोन रखो, मैंने आप जब आप उनको कॉल करेंगे, आपका टोन जो है स्मूथ होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए, ना ही कि एक सेल्फ पर्सन टाइप का होना चाहिए। एंगल रखो, ये मैं आपको सब भी बताऊंगा आपको। वार्म हेल्पर, नो पुशी, पुश नहीं करना आपको, जैसे एक आप पोस्ट गाइड पे हो कि आपको गाइड करना उसको। एंगल रखो, मैं आपका हेल्प करने के लिए आया हूँ, ये आपको एंगल दिखाना पड़ेगा। आज का गोल क्या है, उनको करना है, ये गोल आपको जरूरी है। क्या आप गोल करना चाहते हो, देखिए ये एक्टिवेशन कॉल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ, मान लो कोई एक कॉल करता हूँ मैं, हेलो दीदी, हाय कैसे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ यूजमी टीम से, मैं आपके कुछ टाइम यूजमी ऐप के डाउनलोड किए बता सकता हूँ कि ये तो मैं आप। अब मैं तो ऐसे कॉल तो मैं कैसे राम जी से बोलूंगा, थोड़ा सा अनम्यूट कर ले। जी जी, मैं अनम्यूट आपको है मैं। लाइव दिखाना चाहूंगा, मैं जी जी, लाइव बोलिए सर। दिखाना चाहूंगा मैं कैसे कॉल करता हूँ। ठीक है, आप एक सर एक जनरल कस्टमर, मैंने आपने सिर्फ डाउनलोड एप्लीकेशन किया है, आपने आगे आगे कुछ नहीं किया। ठीक है, जी जी जी, तो मैं आप आपको बोलिए सर, अभी मैं समझ कॉल गया, मैं समझ करूंगा। गया, आप बोलिए। बोलिए सर, जी, बोलिए। मैं आपको कॉल करूंगा, उसके बाद आप रिस्पॉन्स देना, ठीक है। जी सर, जी सर। कॉल करिए, हेलो। जी सर। मैं क्या कैसे नाम से बात कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल सर, मैं केसरा राम ही बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने के लिए, या आप बिजी है तो मैं बाद में बात करूँ आपसे। नहीं नहीं, बोलिए सर, कोई विशेष था, कुछ काम था सर? यस सर, थोड़ा से तो 2 मिनट ले सकता हूँ आपके सर। जी जी, बात करिए सर। हाँ सर, एक्चुअली क्या था, मुझे एक डिटेल्स आया था कि आप यूडमी का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है। आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में सर। सर मैंने सिर्फ डाउनलोड किया है सर, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, जानकारी नहीं है सर। एग्री एग्री करता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे होता क्या है ना सर, एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उनको ना पूरा गाइड नहीं मिल पाता, कैसे एप्लीकेशन यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, इससे डिस्काउंट ले सकते हो, इसके बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग सर ये एक्चुअली कॉल था। आप इंटरेस्टेड रहेगा तो मैं आपसे कुछ समय ले सकता हूँ आपकी। जी सर हाँ, थोड़ा बताएं सर, मेरे को भी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। यस सर, तो मैं चाहूंगा सर, ये आपने डाउनलोड किया था, कब किया था सर डाउनलोड। मैंने सर इसको एक महीना भर पहले डाउनलोड किया है। अच्छा, क्यों कोई रीजन था आपको डाउनलोड करके, कहाँ से आपको लिंक मिला था। मेरे सर एक मित्र थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि यूज में एक अच्छा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लो, तो मैं मित्र की बात टाल नहीं सका और उन्होंने डाउनलोड करवा दिया मेरे को। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हो सके आपके मित्र ने पूरा गाइड नहीं किया। तो मैं बताना चाहूंगा सर, हमारा जो यूपी एप्लीकेशन है इसमें 3 चीज आप कर सकते हो, जैसे कि आप सर फेसबुक चलाते हो सर कभी। फेसबुक चलाता हूँ सर।
तो कभी कब से बहुत आप फोटो वोटो डालते होंगे, तो उस पे कुछ आपको इनकम आया इससे सर कभी? इनकम तो नहीं है सर, आज तक नहीं आया कोई भी। अरे सर आपको सेम फोटो डाल के अगर आपको मौका मिले कि इनकम आए तो कैसा रहेगा सर, बताइए। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो वही यूज मी करती है सर। उसके अच्छा। अलावा आप शॉपिंग भी करते होंगे सर अमेजोन फ्लिपकार्ट में? ये सर। हाँ बिल्कुल, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ सर, अमेजन से करता हूँ, फ्लिपकार्ट से करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन सर। हमारे में अभी खुद का एक शॉपिंग पोर्टल है जहाँ पे अमेजोन और मीशो इस सब में भी रेट कम रेट में मिलता है सर। आप इंटरेस्टेड हो फ्लिपकार्ट, तो आप एप्लीकेशन भी चेक कर सकते फ्लिपकार्ट अमेजन से सर सस्ता मिलता है? हैं। यस सर। अच्छा। आपको कैशबैक भी मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। उसके अलावा सर आप रिचार्ज भी करते होंगे सर फोन पे या जीपे पे? जी सर, रिचार्ज करते हैं बिल्कुल, घर के 4-5 फोन है उसको रिचार्ज भी करते हैं हम। हाँ, तो ये फोन पे आपने से कभी करते हैं, नोटिस फोन पे। किया होगा। सॉरी सर। फोन पे से करते हैं सर। और फोन पे से करते हैं, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब एक ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन हमारा स्टार्टअप कंपनी है। लेकिन आप जो ब्रांडेड कंपनी आपको 3 रुपये, आप जब भी रिचार्ज करते हैं 2 या 3 रुपये कटता है सर एक्स्ट्रा। हाँ सर, एक्स्ट्रा करता है, 299 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो 3 रुपये ज्यादा करते हैं सर। बताइए सर। वही चीज आप यूजिंग में करेंगे तो एक भी पैसा नहीं लेने वाला है सर। अच्छा, क्या जितना पैसा है उतना ही लगेगा? जी जी सर, आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। अगर आप 2 मिनट देते हैं, आप एप्लीकेशन खोल के मैं आपको बता सकता हूँ पूरा कि बिल्कुल बिल्कुल कैसे सर। आपको ये मिलेगा। उसके अलावा सर मैं चाहूंगा कि हमारा जो एक जूम मीटिंग होता है सर पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आप जब अपने दोस्त, आपको जैसे मालूम प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने किसी दोस्त को शेयर किया और उन्होंने परचेस किया, तो आपको इनकम मिल सकता है सर ऐसे। अच्छा, बताने से भी इनकम मिलेगा? यस सर, यस सर। तो मैं आपको राय देंगे तो मैं आपको ना थोड़ा सा क्या करूंगा, एक 2 मिनट का वीडियो भी भेजता हूँ इनिशियली, कैसे हमारा एप्लीकेशन काम करता है। अगर आपको बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगा तो मैं शाम का एक रात को 8 बजे पूरा वो बिजनेस वेबिनार होता है जहाँ पे जी फुल प्रेजेंटेशन किया जाता है, इनकम कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैसा है, सब चीजें। तो आप इंटरेस्टेड हो सर? जी सर, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वीडियो भी भेजिए सर आप, मैं समझूंगा सर इसको। यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गिविंग यू माय, मैंने आपका अवेलेबल टाइम देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको इमीडिएटली, आपका यही व्हाट्सअप नंबर है सर? यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ आपका शॉर्ट वीडियो, फिर आप जब देखेंगे तो मैं आपको शाम का लिंक भी भेजता हूँ। इट इज फाइन ओके विद यू? सर। ओके सर, थैंक यू, बिल्कुल फाइन, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू केतराम जी फॉर सपोर्टिंग। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मैंने पहले जब कॉल किया उनको, आपको पता होगा मैंने उनसे टाइम मांगा। मैंने क्या टाइम मांगा? मैंने पूछा क्या सर ये सही समय है आपसे बात करने का, है ना? तो आप डायरेक्टली बोलो, मैं यूपी से बोला, वो कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप पहले समय मांगो, हो सके बंदा बिजी हो। जब आप परमिशन मांगते हैं, वो परमिशन यानी कि वो उनको बड़ा करता है ना? आप पहले परमिशन मांगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट भी रहेगा। इनिशियली ज्यादा बात ना करें, इनिशियली बस 2 मिनट का बात करें। छोटा सा वीडियो आपको भेजें व्हाट्सएप पे उनके, उसके बाद उनको वीडियो देखने के लिए बोला, ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उनको गूगल फॉर्म भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप जूम मीटिंग का लिंक भी भेज सकते हैं। तो ये पूरा स्क्रिप्ट है कोल्ड कॉलिंग का, जिसमें कॉल्ड कॉलिंग आप कर सकते हो लाइव। तो मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं पूरा ले नहीं सकता अभी। मैं कोल्ड कॉलिंग और वर्ल्ड कॉलिंग का मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इस पे आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लेना। और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना मच बेटर होता है आपके लिए, इतना ग्रोथ होगा। अपने टीम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, 1 to 1 प्रैक्टिस कीजिए, और उस तरह से आप क्लोजिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है? तो मैं एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फिर, क्योंकि ये मेरा इतना ही लूंगा अभी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। मेरे ख्याल से आज का सेल में थोड़ा आपको अच्छी तरह से बताया, और हो सके उम्मीद करता हूँ कि आपको इजी होगा। तो जैसा कि ये एप्लीकेशन है हमारा, और एप्लीकेशन दिख रही है सर? अभी शेयर अभी नहीं नहीं हो आई। स्क्रीन रही शेयर है। नहीं हो रही। हाँ फिर सर आपकी ओके स्क्रीन सर। शेयर कर ले। हाँ अभी हो रही है, वही भी।
तो जैसे कि ये ट्रेनिंग सेशन टेक्निकल भी है, तो चलिए टेक्निकल भी देख लेते हैं। सेल्स तो आप समझ ही होंगे, ये प्रोफाइल है। जो भी कोई न्यू यूजर्स आते हैं पहले प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में जाके जो 3 लाइन है इसको क्लिक करना है, माई अकाउंट जाना है, और यहाँ पे आपको एक बिकम ए रीसेलर का एक बैनर आएगा, उसको क्लिक करना है। आपके मदर का नाम, फादर का नाम, फिर जिसको नॉमिनी करना है उनका नाम, फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और उनका रिलेशनशिप आप जब कंप्लीट करोगे, ये पूरा जो अब माई डैशबोर्ड जो है, ये आपका डैशबोर्ड जो दिख रहा है, माई स्टैटिक्स, पर्सनल, बिजनेस, माई टीम, ये सब आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ये रिसर्च फॉर्म आपने भर दिया, अगर भरोगे नहीं तो क्या होगा, जो भी आप इनकम करोगे वो इनकम वॉलेट में नहीं आएगा, विड्रॉल वॉलेट में नहीं आएगा, वो आएगा आपके यूबी वॉलेट पे, जहाँ पे सिर्फ रिचार्ज और शॉपिंग के लिए ही यूज कर सकते हो। ये आपको कंपल्सरी भरना जरूरी है। जब हम भर लेंगे तो हम लोग जाएंगे सेव ऑप्शन पे। ये सेव ऑप्शन में जाएंगे। सेव ऑप्शन में जब जाते हैं हम लोग, ऊपर में आपको 1000 कॉइन्स दिखेगा। कॉइन्स दिखेगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एड मनी करना है ऊपर वाले पे। एड मनी के बाद नीचे वाला जो एड फंड रिक्वेस्ट है वो आपको क्लिक करना है। एड फंड रिक्वेस्ट में आप ये जो कंपनी ने स्कैनर दिया है या तो यूपीआई आईडी दिया है, इसको कॉपी करना है, या तो स्क्रीनशॉट लेके इसमें आपको अमाउंट डालना है। आप अगर 799 का करना चाहते हो या तो मैपिंग लेना चाहते हो, तो उस तरह से आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है इस एरिया में, 799। ठीक है। आप फोन पे जीपे से जब स्क्रीन मैंने पेमेंट करोगे, उसका फुल स्क्रीन लेना है, हाफ स्क्रीन नहीं लेना है। उस पे एक यूपीआई आईडी होगा, यूटीआर भी देना होगा, उस पे ये पूरा आपको लिख देना है, पूरा डिटेल लिख देना है। उसके बाद जो आपने फोटो स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो पेमेंट का डिटेल का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद ये सबमिट का जो बटन है वो आपको आ जाएगा ओपन। सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अभी जो अप्रूव दिखा रहे हैं, यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा। अगर मान लो आपका रिजेक्ट आया तो यहाँ पे रिजेक्ट भी दिखेगा। रिजेक्ट क्यों हुआ, यहाँ पे रीजन बताया जाएगा कि रिजेक्ट किस रीजन से हुआ है। और रीजन होने के बाद, सॉरी, रीजन आपको दिख गया कि हाँ ये प्रॉब्लम के चलते मुझे रिजेक्ट किया गया है, तो वापस से उसको करेक्ट करें सेम प्रोसीजर से, और आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पे अमाउंट दिखना चालू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 345 जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको अमाउंट दिखना चालू हो जाएगा। जब भी जैसे आ जाएगा, यहाँ पे गेट प्राइम कर ले, यहाँ पे गेट प्राइम कर ले। गेट प्राइम से पहले आप पूरा देख ले क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। गारंटी कैशबैक, 30%, सोशल मीडिया इनकम, ये सब आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो, सेम जैसे सब फोन पे जीपे में है, सेम टाइप का रिचार्ज ऑप्शन है। बस एक ही चीज है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है हमारे और बाकी प्लेटफॉर्म को, वो है हमारा यूजमी कॉइन्स। जैसे मैं आप प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे देखिए अप्लाई करूंगा। आपको हर यूजमी कॉइन आपको कलेक्ट करना है कि 10% आपको कंपनी प्रोवाइड करती है हर रिचार्ज और बिल पेमेंट पे। शॉपिंग पोर्टल में जब जाते हैं तो शॉपिंग आप कर सकते हो। हर शॉपिंग पोर्टल पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, और बहुत सारे प्रोडक्ट एड ऑन भी होने वाले हैं। तो यूजमी में आकर मान लो अल्कलाइन वाटर में लेना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। बाय करके दो ऑप्शन आता है, या तो मैं यूजमी कॉइन अप्लाई करूंगा डिस्काउंट के लिए, या तो मुझे अर्न करना है। मैं करूंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट, है ना। आपको यूजमी कॉइन अर्न करना है तो अर्न कीजिए, डिस्काउंट लेना है डिस्काउंट कीजिए। उस बेसिस पे आप प्रोसीड करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। अ, इस प्रोडक्ट पे अभी तो इस तरह से हम लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे मैंने बता दिया कि मैंने एड फंड रिक्वेस्ट बता दिया कि कैसे आपको एड फंड रिक्वेस्ट करना है। और यहाँ पे आप गोवा का जो इवेंट है, मैं खुद गोवा पे हूँ, तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और बहुत सारा प्लान, अच्छा अच्छा प्लान किया गया है। आप जब भी अगर आते हैं इस इवेंट पे, आपके लिए प्लान किया हुआ है मैंने एंटरटेनमेंट का, गोवा टूर का, बीचेस, बीच घूमने का, और क्रूज ट्रिप का, और बहुत सारा न्यू अनाउंसमेंट भी होने वाला है इस एक्सपीरियंस इवेंट पे। तो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द अपना टिकट बुक कर लें, क्योंकि सिर्फ 29 सीट से रह चुकी है। आप जल्द से जल्द अपना टिकट बुक कर लें। आपने जब शॉपिंग कर लिया, उसके बाद जाना है। शॉपिंग करने के बाद मान लो आपको ट्रैकिंग करना है, आपका प्रोडक्ट ट्रैकिंग करना है। आपको करना क्या है, माई अकाउंट में जाके पर्सनल में जाना है। पर्सनल में जाके माई ऑर्डर में क्लिक करना है। माई ऑर्डर में जब जाओगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया, जो भी ट्रांजेक्शन किया, उसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ आपको विजन प्लस, जैसे मैंने ये कैटल परचेस किया था, उसका ट्रैकिंग कैसे करना है मुझे, यहाँ पे ऊपर में ट्रैक का ऑप्शन आएगा। सॉरी, ट्रैक का ऑप्शन आएगा, तो ये कॉपी करना है आपको ऊपर का।
ट्रैकिंग आईडी है, और ये ओपन लिंक करोगे इंडिया पोस्ट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपना जो लिंक कॉपी की है वो पेस्ट कर दोगे, आपका ट्रांजेक्शन कहाँ पे पहुंचा आपका प्रोडक्ट वो आपको दिख जाएगा। मान लो कुछ डिले हो गया, कोई रिचार्ज में प्रॉब्लम हो गया, तो आपको करना क्या है, किसी को कॉल नहीं करना है, डायरेक्टली टिकट रेज करना है। और टिकट रेज में करने में यहाँ पे आपको देख देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट करना है, आप लिख सकते हो कि रिचार्ज नहीं हो पाया, रिचार्ज पेंडिंग, जैसा कुछ भी जो भी आपका प्रॉब्लम है अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद जो भी स्क्रीनशॉट लेना है कि रिचार्ज नहीं हुआ तो उसको अपलोड कर देना है, और आपको सबमिट कर देना। जब सबमिट कर दोगे तो ये यहाँ पे पेंडिंग करके आएगा जो रिजल्ट दिखा रहा है, और उनका रिप्लाई आ जाएगा कि आपका जो भी रिप्लाई आएगा उस हिसाब से आपको कर दो। इस तरह से आप टिकट ऑर्डर ये सब देख सकते हो। उसके अलावा आप माई टीम में आपका टीम देख सकते हो। ठीक है, आपकी टीम देख सकते हो, लोगों को कॉल कर सकते हो। मैंने ऐसा कॉल करना नहीं है, जब आपको काम मैंने कहीं रुक जा रहा है कोई मैसेज, तो उस हिसाब से आपको तीन ऑप्शन कंपनी पेमेंट करती है। उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मैंने यूज भी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, फोन और व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। जैसे उनको फॉलो करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ। इस तरह से अपने टीम मेट्स को सभी को आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जो भी क्रिएटर है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी न्यू बनने वाले हैं, उनका आप यूएसपी चेक कर सकते हो। आपको जाना क्या है, बिजनेस ऑप्शन में जाना है। बिजनेस में यूजमी सेलिंग पॉइंट में जाना है, आपका कितना बिजनेस हुआ है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर में जो एक फिल्टर है वो फिल्टर में चेक कर सकते हो, दिस मंथ आपको दिस वीक कितना है ये आप चेक कर सकते हो। कि आपको जैसा मान लो ग्रोथ फंड के लिए आपको चाहिए 2500, तो इस मंथ कितना वो आप चेक कर सकते हो। डेली 1000 हुआ है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। इस तरह से यूज में सेलिंग पॉइंट में आपको चेक करना है मुझे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेसिक मैंने बता दिया। तो मेरा तो आज थोड़ा सा सेल्स का था। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल, एंड थैंक यू केशव जी, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू। बहुत शानदार, नाइस जानकारी आपने प्रोवाइड करी यहाँ पे। पहले तो आपने प्रेजेंटेशन, इमोशंस और अर्जीज पे बहुत सारी अच्छी बातें रखी, और उसके बाद में आपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं होती है और उसमें हम किस तरीके से एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बताया, और मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये, और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा होगा इन चीज़ों को। कंटिन्यू करते हैं इसको, और मैं भी, आप अपना स्क्रीन बंद कर लीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। जी सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं एक छोटा सा विड्रॉ लगा दूंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया सर? यस आपका सर, स्क्रीन, आपका स्क्रीन आपका स्क्रीन शेयर विजिबल? हो गया। ओके सर। ऐप खोलिए, आप अपना ऐप खोलिए। जी जी जी, मैं अभी जाऊंगा, एप्लीकेशन में जाऊंगा। ये मैंने जैसे ही अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, मैं जाऊंगा अपनी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाकर के स्लीपिंग लाइन में जाऊंगा, 3 में। और जैसे ही मैं स्लीपिंग लाइन में जाता हूँ तो मेरे पास आता है माई अकाउंट। माई अकाउंट में जाऊंगा मैं, तो आता है मेरा बिजनेस। और मेरे बिजनेस में जाऊंगा तो मैं यहाँ से माई इनकम में जाऊंगा, और माई इनकम जाके मैं विड्रॉल में जाऊंगा। तो मेरे को मिनिमम हम 175 का लगा सकते हैं, और 12 रुपये जो है IMPS चार्ज लगता है, तो मैं इसको 187 डाल रहा हूँ।